त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जय शंभू। जैसा कि आपको पता है कि सावन के सोमवार जो है वो हर शिव भक्त के लिए बड़े खास होते हैं। इन सावन के सोमवार में आपको अद्भुत अध्यात्म और रोमांचित कर देने वाली जगह पर लेके जाएं और भगवान शिव के दर्शन करवाएं। एक ऐसा ही स्थान है केलेश्वर जी। आइए चलते हैं। ओम नमः शिवाय। अगर मॉनसून में आप उदयपुर की बात करते हैं तो आप जन्नत की बात कर रहे हैं। यहाँ उदयपुर घूमने आने वालों के लिए भी उदयपुर सिटी के अलावा आसपास के पिकनिक स्पॉट कश्मीर से लगाकर केरल और हिमाचल से अनुभव देते हैं, और उसी में से एक है केलेश्वर। ज्यादा नहीं, बस उदयपुर से 35 किलोमीटर दूर बसा हुआ है ये स्थान। और आप जिस रास्ते से होकर यहाँ पहुंचेंगे तो लगेगा जैसे आप किसी सांप का पीछा करते हुए आ रहे हैं। केलेश्वर जी के रास्ते के बीच आने वाले गांवों को देखकर और यहाँ बसने वाले लोगों की जिंदगी को देखकर आपको ये एहसास होगा कि इनके अभाव में भी कितना सुकून है जो हमारे शहरों से गुम है। 35 किलोमीटर की रोमांचक राइड के बाद आप पहुंचते हैं भगवान केलेश्वर के पास। आसपास के गांव वाले बताते हैं कि ये मंदिर कब से है इसका नहीं पता, शायद ये हजारों सालों से यहीं पर बसा हुआ है। बताया जाता है कि मेवाड़ के पूजनीय महान वीर योद्धा महाराणा प्रताप जब यहाँ पधारे तो उन्होंने ही यहाँ मौजूद पवित्र शिवलिंग के दर्शन कर इसका नामकरण किया केलेश्वर महादेव। वैसे उस जमाने में बड़ी संख्या में यहाँ केले के वृक्ष हुआ करते थे। जब यहाँ पर देवालय नहीं हुआ करता था तो ये केले के पत्ते ही शिवलिंग की छत्र छाया बना करते थे, और इन पत्तों से रिश्ते बारिश की बूंदों से महादेव का अभिषेक हुआ करता था। जब आप मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो एक हंसता मुस्कुराता चेहरा आपका वेलकम करता है। इनसे मिलिए, ये है चेतन नाथ जी। ये बताते हैं कि ये दिल्ली से 2 साल पहले आए और आज केलेश्वर जी के 3-3 किलोमीटर दूर तक अगर कोई कचरे का एक भी टुकड़ा नजर नहीं आता है तो इनमें इन्हीं की कोशिश है, यानी कि स्वच्छ भारत केलेश्वर जी में भी देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं भगवान केलेश्वर की दर्शन की ओर। महादेव के दर्शन करके जैसे ही आप दूसरी ओर मुड़ते हैं तो आपको महादेव का जलाभिषेक करता हुआ खूबसूरत सा झरना नजर आता है। केलेश्वर जी की ऐसी कृपा है कि ये झरना मानसून से मानसून तक चलता ही रहता है। और यकीन मानिए, इस झरने के सामने बैठकर इसमें बहते पानी की कलकल सुनते हुए आप अपनी सारी सांसारिक बाधाओं से मुक्ति पा लेते हैं। और हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि जब आपके फोन की घंटी बजती है तो आपको कोई याद कर रहा होता है। वैसे ही जब इस मंदिर की घंटी की आवाज आपके कानों में पड़ती है तो आपको ये ऐसा एहसास दिलाता है कि महादेव आपको याद कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था अद्भुत, रोमांचक और आध्यात्मिक प्रभु केलेश्वर जी का सफर। इस सावन हर सोमवार हम आपसे फिर जुड़ेंगे एक और नए शिवालय की कहानी लेकर। तो आप भी इस मानसून केलेश्वर जी जरूर आइएगा और तमाम शिव भक्त इस वीडियो के जरिए इसको शेयर करके केलेश्वर जी के दर्शन को आगे पहुंचाइएगा। मैं हूं सफर का सूत्रधार सूर्य आपके साथ। ri da da ri da na na no